नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। आज मैं गोरखपुर जिले के उरुआ ब्लॉक पर जहां पर आज प्रत्याशियों को जो ग्रामीण पंचायत का आज चुनाव चिन्ह मिलेगा, वहां पर काफ़ी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। और आज सारे प्रत्याशी, चाहे वो प्रधान पद प्रत्याशी हो या बीडीसी पद प्रत्याशी हो या सदस्य के प्रत्याशी हो, सारे प्रत्याशी यहाँ पर आ चुके हैं अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए। और सुरक्षा कर्मियों का भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया गया है, जहां पर सुरक्षा कर्मी काफ़ी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं जनता के बीच में, जो इतनी भीड़ लगी हुई है और लाइन लगाए हुए हैं अपनी अपनी किस्मत का एक चिन्ह पाने के लिए। कौन पाता है, कौन सा चिन्ह और कौन विजयी बनता है, तो आइए जानते हैं। एक चचा जी से शुरू करते हैं। चचा जी, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? बीडीसी का। बीडीसी कहाँ से लड़ रहे हैं? 56 से। कौन सा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है? पटखौली ग्राम सभा। पटखौली ग्राम सभा से। तो आप अपना चुनाव चिन्ह लेने आए हुए हैं? जी सर। क्या माहौल इस समय है आपके वहाँ का? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। आपका शुभ नाम क्या है? फौजदार प्रसाद। फौजदार प्रसाद। तो देखिए चचा जी बीडीसी प्रत्याशी हैं, फौजदार प्रसाद नाम है आपका। वार्ड नंबर 56 से आप चुनाव मतलब बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। और काफ़ी मतलब प्रत्याशी नर्वस ही दिखते हैं, क्योंकि अभी आने वाला वक्त बताएगा कौन किसको क्या मिलेगा। आइए एक और चचा जी हैं, हम आपसे मिलते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम। तो तेज बोलिए। शमीम। शमीम नाम है आपका। कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं आप? बीडीसी। बीडीसी कहाँ से लड़ रहे हैं? सिकरीगंज से। सिकरीगंज से। क्या माहौल बना हुआ है आपके वहाँ? ठीक है। ठीक माहौल है। क्या उम्मीद लगता है, सीट निकाल लेंगे आप? उम्मीद तो है। उम्मीद है। देखिए आपको भी उम्मीद खूब बढ़िया दिख रहा है। और अभी 2 लोगों से मैं मिला हूं और बीडीसी ही वाले। और अब देखिए कोई प्रधान पद प्रत्याशी मिलता है कि नहीं। एक चचा जी खड़े हैं, तो चचा जी से मिलते हैं। चचा जी, आपका शुभ नाम? राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे चचा जी हैं। क्या लड़ रहे हैं? ग्राम प्रधान। कहाँ से लड़ रहे हैं? बलुआ और बलसर। बलुआ और बलसर से। आप भी अपना चुनाव चिन्ह लेने आए हुए हैं? जी। तो सारे लोग लाइन में हैं, आप लाइन के बाहर हैं? लाइन में हम थोड़ा बुढ़े हैं, बैठ अच्छा 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 अच्छा। तो चचा जी लाइन के बाहर, मतलब ये अपना उम्र का सही भी है, बड़े लोगों का, उम्र के लोगों का लिहाज भी करना चाहिए। तो सारी व्यवस्था ठीक ठाक है चचा जी? ओके एकदम। आप प्रधान बनेंगे तो जनता को क्या संदेश देंगे, जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? के लिए रिकॉर्ड कायम करेंगे। रिकॉर्ड में क्या कायम करेंगे? जो भी आप ग्रामीण, हमारे मर जाने के बाद जनता याद करे कोई प्रधान था। किस बेस पे काम करना चाहेंगे? रोड पे काम करना चाहेंगे या शौचालय पर काम करना चाहेंगे या कॉलोनियों पर काम? पर शौचालय पर, कॉलोनी पर, नालियों पर सारी व्यवस्था हम करवाएंगे। चचा जी मतलब सारी व्यवस्था करना चाह रहे हैं और कर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। और अब हम एक युवा साथी जो लाइन में लगे हुए हैं, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम चंदगी राम यादव है। ग्राम पंचायत पिपरी बुजुर्ग से लड़ रहा हूँ। क्या लड़ रहे हैं आप? ग्राम प्रधान का पद के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पिपरी बुजुर्ग से आप लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आप बड़े युवा दिख रहे हैं, मतलब कम उम्र के प्रत्याशी हैं। आप अपने युवाओं के लिए क्या विशेष काम करेंगे? जैसे तमाम प्रधान हुए होंगे आपके वहाँ, और उसमें तो कोई अंकुश लगाने में कोई कमी तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग, लेकिन आप क्या विशेष काम क्या करेंगे? मैं अपने युवाओं के लिए खेल के लिए प्रबंध करेंगे, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। अन्य ग्राम के लिए जैसे नालियाँ नहीं बन पाई हैं, सड़क का भी बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। मतलब आप युवाओं के लिए खेल के लिए विशेष ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया है। युवाओं के लिए जैसे आजकल के गाँव में देख रहा हूँ ग्राउंड की बड़ी दिक्कत है, और उसके लिए आप विशेष काम करेंगे। बहुत अच्छी सोच है, धन्यवाद। इधर भी कोई बुला रहा है। देखिए चचा जी काफ़ी उतावले हैं। देखिए चचा जी क्या संदेश देना चाहते हैं। हालांकि चचा जी नेता होंगे तो नेताओं वाली ही भाषा बोलेंगे। तो आइए चचा जी से भी मिला जाए। चचा जी, आपका शुभ नाम? राम कंवल यादव। राम कंवल यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उर्वे ब्लॉक के रहने वाला है। नहीं, ग्राम सभा आपका क्या है? पतरैठा। पतरैठा। तो आप किस पद के प्रत्याशी हैं? ये समय ये समय तो हम घोड़ा पर से गधा पर हो गए। अच्छा अच्छा, यानी चचा जी आप लड़ नहीं रहे चुनाव? नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर आपकी किसी और का सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट
मतलब आप किस लिए यहाँ पर आए हैं साफ साफ बता दीजिए। चुनाव चिन्ह लेने आए हैं। तो कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं आप? घोड़ा से गधा पे आ गए, ये भाषा समझ में नहीं आया है। आप लोग अगर समझ लेते भाषा तो ये देश की ये दुर्दशा ही नहीं आप थी। चुनाव कौन सा लड़ रहे हैं बताएं। आपसे कह रहे हैं अगर आप लोग ये चचा जी अपने बातों को तमाम घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, क्योंकि चचा को लगता है कि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो आइए देखिए, इतना घुमा फिरा कर नहीं बात करेंगे, हम चलते हैं आगे। अगर चचा जी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो एक बार मैं और आपको मौका देता हूँ। नमस्ते सर, देखिए एक हमारे गुरुजी आ चुके हैं। तो सर आप भी यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ है। किस काम के लिए सर? अब तो एक कर्मचारी हैं। अच्छा सर, मतलब कर्मचारी हैं। तो चचा जी हम आपके पास एक बार फिर आते हैं, आप अपनी बातों को साफ शब्दों में कहें। ठीक, साफ शब्दों में कहें, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं। 2000 से 2005 तक जी जी। हम संचालित प्रधान थे अच्छा और 2005 से 2010 तक स्वयं प्रधान थे। अच्छा। फिर 10 से 15 तक प्रधान नहीं थे, 15 तक प्रधान थे जी जी। और 15 से 20 तक नहीं थे। जी जी। तमाम अत्याचार हुआ है, हाँ। सीट अनुसूचित हो गई। फिर संचालित प्रधान बन करके टोटल आप कितना साल प्रधान थे? 10 साल तो अपने रहे, हाँ 5 साल संचालित प्रधान रहे हाँ। और फिर संचालित प्रधान बन करके आ रहे हैं। जी जी। यानी कि आप 10 साल प्रधान थे, यानी कुल संचालित प्रधान खुद का प्रधानी मिलाकर लगभग आप 20 साल लगभग प्रधानी किए। 15 साल आपने प्रधानी किया। तो अगर आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड कायम किया होगा प्रधानी में, तो आपको ज्यादा परेशानी की दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 15 साल तक आपके पास सत्ता रही आपके गांव की, और 15 सालों में अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको मेहनत करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा है कुछ ऐसे प्रधानों को कि 5 साल में उन्होंने काम कर दिया है, अब 5 साल के बाद जनता खुद उनको लाना चाहती है, और आपके पास 15 साल तक सत्ता रहा है। अब 15 साल में आपने अगर अच्छा काम किया होगा तो खुद ब खुद आपको जनता चुनेगी। तो चचा जी आप अपने कामों से क्या नर्वस दिख रहे हैं? गधा से घोड़े से गधे पे आने की बात किए हैं। इसलिए क्या किया हूँ कि सीट सुरक्षित हो गई जी, और अगर कमेटी में नहीं आएंगे तो सेक्रेटरी और सरकारी तंत्र फिर मनमाना करेगा। तो बिल्कुल आप कमेटी के हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, सीट सुरक्षित हो, सीट अनुसूचित हो, सीट सामान्य हो, बात यह है कि संविधान का वो हिस्सा है, वो तो एक नियम है, बदलता रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं चचा जी, धन्यवाद। और आप अपने कामों को आगे बढ़ाएं, फ्यूचर में फिर प्रधानी करें और अच्छे से करें। तो आइए देखते हैं और लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए ये एक सबसे हमारे बेचारे बड़ी ही मेहनत से यहाँ पर हैं। तो भैया जी आप बताएं, आप किस लिए आए हैं? बीडीसी की पर्चा तो कल किया है। बीडीसी का पर्चा दाखिला किए हैं, आप चुनाव चिन्ह लेने आए हैं। आपका शुभ नाम? अजय कुमार। अजय कुमार। तो आप बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो आपके जाने तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था तो हुआ हो नहीं होगा? कहाँ से आप लड़ रहे हैं? इंदिरा पर ग्राम सभा पिपरा पांडे से। इंदिरा पर ग्राम सभा पिपरा पांडे से? जी, पिपरा से लड़ रहे हैं। चलिए, हमारी भी शुभकामना आपके साथ रहेगी। हालांकि हम लोग किसी को शुभकामना साथ नहीं देते हैं, लेकिन आपकी इस अवस्था मतलब ये जो दशा है, मतलब आप चल नहीं सकते हैं और इसके बाद भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने कामयाबी को पाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुका है। तो आइए मिलते हैं, एक चचा जी हैं जो बार बार देख रहे हैं इधर। चचा जी आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानी का। प्रधानी का चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? क्यों से? पिपरानेम से। पिपरानेम से। तो ये पहला चुनाव है? इसके पहले भी आप लड़ चुके हैं? इसके पहले। तो जीते थे? इस बार भी आप लड़ रहे हैं? तब तो आपने अगर अच्छा काम किया होगा तो इस बार आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ सही है सर, ये तो हमारे कर्म के ऊपर है। जी जी। अच्छा, आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया? मेरा नाम किशोरी लाल है। किशोरी लाल। किशोरी लाल।